अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकदमा आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। किस हवाले से है कि एक शख्स के ऊपर इल्ज़ाम होता है कि उसने किसी बच्चे के साथ ज़्यादती की है। तो ज़्यादती करने जिसके साथ ज़्यादती हुई होती है उस बच्चे का वालिद जो है मुद्दई बनता है इस मुकदमे के अंदर, और मुलज़िम रखा जाता है उस शख्स को जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि जनाब इसने ज़्यादती की है। मुकदमा चलता है, चालान कंप्लीट होकर आता है कोर्ट के अंदर, और यहाँ पे बेल फिर रखता है। कौन रखता है? मुलज़िम अपनी बेल रखता है कि जनाब मुझे जेल के अंदर ना रखा जाए, मुझे बेल ग्रांट की जाए। अब यहाँ पे जो बात गौर करने वाली है कि कितना संगीन इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उस मुलज़िम के ऊपर कि उसने बच्चे के साथ ज़्यादती की है, कि सुन के भी गुस्सा आता है, सुन के भी लगता है कि अगर बस में तो अभी सज़ा दे दी जाए, लेकिन इसके बावजूद उसकी बेल ले ली जाती है, उसको ज़मानत दे देती है कोर्ट। लेकिन जब आप इस फ़ैसले का मुलाहिज़ा करते हैं तो ये फ़ैसला आपको बताता है कि केस के अंदर क्या-क्या कमज़ोरियाँ थीं जिसकी वजह से उस शख्स को जिसके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम था उसको ज़मानत दे दी गई। अब अदालत ने क्या कहा, किस वजह से ज़मानत दी उस शख्स को, उस मुलज़िम को, बावजूद इसके कि बड़ा सीवियर नेचर का ऑफेंस था। पॉइंट नंबर 1, जज साहब ने कहा कि ऑफेंस के सरजद होने में और एफआईआर की रिपोर्ट करने में तकरीबन 7 से 8 घंटे का डिले है, जो कि इस बात को ज़ाहिर करता है कि जनाब ये मशकूक एफआईआर है, सलाह मशवरा करते रहे हैं, ये कहाँ पे थे। क्योंकि कानून ये कहता है कि जनाब जब भी आपके साथ कोई ऑफेंस हो, कोई मसला हो या क्रिमिनल नेचर का आपके साथ कोई ज़्यादती कर जाए, डकैती, चोरी, रेप, मर्डर, तो आपको फ़ौरन एफआईआर का अंदराज कराना चाहिए। एफआईआर जल्दी नहीं भी होती रिकॉर्ड, तो कम से कम उसकी एप्लीकेशन या इतला टाइमली देनी चाहिए। अभी जो 7 से 8 घंटे का डिले है, और उस जगह से थाना भी करीब था, इतनी दूर नहीं था, चंद 100 मीटर की दूरी पे था, तो ये सारा जो है बेनिफिट जा रहा था अक्यूज़ को। जज साहब ने कहा ये शक जो है मुलज़िम के हक़ में जाता है। ये एक पॉइंट है। दूसरी बात जो इस केस के अंदर जो वजह बनी ज़मानत देने की उस मुलज़िम को, वो ये थी कि डीएनए सैंपल्स जो थे वो जब लिए गए तो जो सीमन मटेरियल था वो ना विक्टिम का मैच किया और ना उसके किसी किस्म का कोई आर्टिकल या मटेरियल विक्टिम के ऊपर पाया गया। यानी अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि जनाब उसने इंटरकोर्स किया है या अननेचुरल ऑफेंस कमिट किया है, बच्चे के साथ ज़्यादती की है, तो किसी किस्म का कोई सीमन मटेरियल, सीमन ड्रॉप या डीएनए जो है मैच करना चाहिए था कि मुलज़िम का उस विक्टिम, उस बच्चे के साथ मैच करता, लेकिन इस तरीके से डीएनए की रिपोर्ट में तो कहीं नहीं आया। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो ज़मानत का बायस बनी, वो ये थी कि मुद्दई ने किसी भी किस्म के और गवाह की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करवाई, प्राइवेट गवाह की, कि जो गवाही दे सके कि जनाब वाकई इस बच्चे के साथ इस मुलज़िम ने ज़्यादती की है। देखिए याद रखिएगा, समटाइम्स कानून जो होता है ना वो कहता है ठीक है किसी के साथ वक़ूआ हो गया, कत्ल हो गया, ज़्यादती हो गई है, रेप हो गया, डकैती हो गई है, ये बात तो तस्लीम की जा सकती है, लेकिन क्या इसी मुलज़िम ने की है, इसको साबित करना मुद्दई का जो है बार होता है, मुद्दई के ऊपर फ़र्ज़ होता है। तो इस केस के अंदर जज साहब ने कहा कि ठीक है उसके साथ अगर ज़्यादती हुई भी, क्या इसने की है, क्या ये लिंक अप इसके साथ भी करता है कि नहीं इस चीज़ को। तो ये जो तीसरी चीज़ है कि गवाहों का ना होना, प्राइवेट विटनेसेस का ना होना, कोई स्टेटमेंट सामने ना आना कि जनाब इसने ज़्यादती की है, ये चीज़ भी बनी ज़मानत देने के लिए किसको, उस मुलज़िम को ज़मानत का हकदार ठहराया। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वो ये थी, जज साहब ने कहा कि बेल अगर हम इस स्टेज पे दे भी देते हैं ना मुलज़िम को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बरी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि केस ही वो विन कर गया, वो घर चला गया तो बस केस ख़त्म हो गया। बेल देने या ज़मानत देने का मतलब ये होता है कि गैर ज़रूरी उसको जेल में ना रखा जाए, ट्रायल चलता रहेगा, और कल को अगर सज़ा हो भी गई, सज़ा हमने अनाउंस कर दी, तो इसको घर से उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा कि सज़ा ले। और ज़मानत होने का मतलब ये है कि वक्ती तौर पे पुलिस की कस्टडी से लेकर ज़ामनों के हवाले कर दिया जाता है एक मुलज़िम को, और इस शर्त पे कि कल को जब हम बुलाएंगे मुलज़िम को, तो मुलज़िम को अदालत में पेश करने की ज़िम्मेदारी इन ज़ामनों की है जो कि आज इस शख्स की ज़मानत देने आए हैं। तो ये एक होप, एक उम्मीद भी दी जज साहब ने कि इसका मतलब ये नहीं कि ये बरी हो गए, ये ज़मानत पे है, ये बेल पे है। इसका हवाला मैं आपको दे देता हूँ, 2023 PCRLJ पेज नंबर 436, पेशावर हाई कोर्ट। थैंक यू वेरी मच।